वेलकम टू स्टडी आई। मेरी पहली वीडियो में आपने देखा ESC पैटर्न, दूसरी वीडियो में आपने देखा GS का सिलेबस। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 का IAS का पेपर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, जो भी मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको, स्टेज 1 में जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2 साथ में आएंगे, लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेज में जो पेपर होगा कन्वेंशनल टाइप पेपर, उसमें दो अलग अलग पेपर होंगे, जैसे पेपर 1 और कन्वेंशनल पेपर 2। ठीक है, तो हम पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनके सब टॉपिक्स और सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में उनके सब टॉपिक्स क्या क्या है वो बताता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैनोमेट्री, फ्लूइड स्टैटिक्स, buoyancy, equation of motion, Bernoulli equation and application, Bernoulli equation and application। ठीक है, viscous flow of incompressible fluids, laminar and turbulent flow, flow through pipes and head losses in the pipes। ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। ठीक है, दूसरा आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। इन्होंने दो टॉपिक एक ही में दे दिया, एक थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। वैसे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने एक ही कंबाइन करके एक ही टॉपिक दे दिया, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एंट्रोपी, irreversibility and availability, analysis of thermodynamic cycle related to energy conversion, Rankine, Otto, diesel and dual cycles, ideal and real gases, compressibility factor and gas mixture। ये किसका टॉपिक हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स हो गए। अब बात करते हैं हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर में कौन से मूड ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन कौन से मूड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है। स्टडी एंड अनस्टडी हीट कंडक्शन। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस, फिन्स, फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन, कोरिलेशन फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एंड रेडिएटिव हीट ट्रांसफर। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर भी पढ़ना है। कोएफिशिएंट, बॉइलिंग एंड कंडक्शन, हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारे किसके हो गए, हीट ट्रांसफर के। थर्ड जो हमारा टॉपिक है सर, थर्ड जो सब्जेक्ट है, इसमें भी देखो हम इन्होंने क्या दे दिया, एक IC इन्होंने एक अलग सब्जेक्ट दे दिया, रेफ्रिजरेशन है एक, एयर कंडीशनिंग अलग सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, तो इनके टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं, इनके सब टॉपिक्स तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो ICNC इंजन, ठीक है, इंजन सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स, इसके बारे में पढ़ना होगा। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की, SI और CI इंजन की। ठीक है, एंड टेस्टिंग ऑफ IC इंजन्स। ठीक है, फ्यूल्स, एमिशंस एंड एमिशन कंट्रोल। ये सारा का सारा टॉपिक हो गया IC इंजन का तुम्हारा। दूसरा आता है तुम्हारा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में कौन सा होता है, वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेंट्स, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, एंड वर्किंग साइकिल। रेफ्रिजरेशन की वर्किंग साइकिल से हमें पता होनी चाहिए, कंप्रेसर्स, कंडेंसर, इवेपोरेटर्स, एक्सपेंशन डिवाइसेस एंड अदर टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स लाइक, कौन कौन से और अलग तरीके के, जैसे वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर जेट, थर्मो इलेक्ट्रिक, वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ये क्या है, एयर कंडीशनिंग में आ गया तुम्हारे, एंड प्रोसेसेस, कंफर्ट चार्ट, कंफर्ट एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, एंड लोड कैलकुलेशन एंड हीट पम्प्स। अभी तो इतने सारे टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, सब टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जस्ट एक आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके लिए मैं ये सारा सिलेबस आपको बता रहा हूँ। इसके मोर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, वो जब हम सब्जेक्ट उठाएंगे तो एक एक टॉपिक आएंगे तब हम इसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चौथा तुम्हारा आता है टर्बो मशीनरी। ठीक है, टर्बो मशीनरी में क्या आएगा, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटरी पम्प्स, पेल्टन व्हील, कैपलन एंड फ्रांसिस टर्बाइन। ये सारे टर्बाइंस के टाइप्स हैं, पेल्टन व्हील, कैपलन एंड फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम्स आना चाहिए, इम्पल्स एंड रिएक्शन प्रिंसिपल्स, स्टीम एंड गैस टर्बाइंस, थ्योरी ऑफ जेट propulsion,
पल्स जेट, कौन कौन से जेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्स जेट, राम जेट इंजन्स, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटरी कंप्रेसर, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, इनकी थ्योरी और एप्लीकेशंस आनी जरूरी है। ये आगे तुम्हारा पार्ट हो गया टर्बो मशीनरी में। फिफ्थ आता है तुम्हारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा देखो, रैंकाइन एंड वेटन साइकिल्स, ठीक है, विथ रीजनरेशन एंड रीहीट। रीजनरेशन और रीहीट के साथ हमें क्या करना है, वेटन साइकिल और रैंकाइन साइकिल पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आता है फ्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फ्लू गैस एनालिसिस, बॉयलर्स, स्टीम टरबाइन एंड अदर पावर प्लांट कंपोनेंट्स। सारे पावर प्लांट्स के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कंडेंसर्स हो गए, एयर इजेक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गए, ठीक है, एंड कूलिंग टावर्स। तो उनकी थ्योरी, डिजाइन, टाइप्स एंड एप्लीकेशन हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, सिक्स्थ वाला, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, जो ये यूपीएससी ने नया टॉपिक ऐड किया है। ये क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने में, सोलर रेडिएशन, में सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शन, इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, फ्लैट प्लेट एंड फोकसिंग कलेक्टर्स, देयर मटेरियल एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, एक तो ये पढ़ना है। सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज, इसमें क्या क्या पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़नी है, कौन सी, हीटिंग एंड कूलिंग पावर जनरेशंस, ठीक है। दूसरा आता है सोलर फोटोवोल्टाइक कन्वर्सन पढ़ना है, हार्नेसिंग ऑफ विंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है, बायोमास एंड टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, केवल क्या करना है इसमें, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से मेथड्स हैं और एप्लीकेशन पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल्स की वर्किंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक हो गए हमारे पेपर बन के, इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनके सब टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए कौन कौन से हैं, ठीक है। सॉरी। अगला आता है तुम्हारा पेपर 2 का। पेपर 2 में तुम्हारा क्या आएगा, ज़्यादातर मैकेनिक्स पार्ट है, ठीक है। पेपर 2 में कौन कौन से मैकेनिक्स पार्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या आ गया, एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, फ्रिक्शन नया ऐड हुआ है अभी, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डायनामिक्स सारा आ गया तुम्हारा, डायनामिक्स पूरा आ गया, यानी कि तुम्हारा फोर्स डायनामिक्स आ गया इसमें, ठीक है। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन कंपोनेंट्स, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम्स, थ्योरी ऑफ बेंडिंग, स्ट्रेसेस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉर्सन, थिन एंड थिक सिलेंडर्स और स्पेयर्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आ गए तुम्हारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक्स आ गए ये देख लीजिए। जैसे हमारा था बेसिक इंजीनियरिंग, उसमें भी क्या था, बेसिक क्रिस्टलोग्राफी था, तो इसमें भी बेसिक क्रिस्टलोग्राफी है, एलॉयज एंड फेज डायग्राम्स, हीट ट्रीटमेंट, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, जो मैंने बताया था उसमें बेसिक्स में, इसमें भी दिया गया है, नॉन मेटालिक मटेरियल्स, बेसिक्स ऑफ नैनो मटेरियल, ये नया ऐड हुआ है, बेसिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, ठीक है, ये पढ़ना होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग, ठीक है, कोरोजन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, ये आपको, ये हमारा 8th टॉपिक था, पेपर 2 में 2nd टॉपिक था, वैसे 8th टॉपिक है, ठीक है। अगला है हमारा 9th है। 9th में क्या है, मैकेनिक्स एंड मशीन्स। मैकेनिक्स मतलब थ्योरी ऑफ मशीन्स, टर्म जो पढ़ते हैं हम लोग, वो है मैकेनिक्स एंड मशीन्स। इसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स एंड पेयर, मोबिलिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया हमारा, ठीक है, इन्वर्जन्स, ठीक है, काइनेमेटिक एनालिसिस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस ऑफ अ प्लेनर मैकेनिज्म, कैम्स के बारे में पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा उसका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन पे कैम ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी हमें पढ़ना होगा, साइक्लोइडल मोशन क्या होता है ये सब हमें पढ़ना होगा, ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर्स, ये सब किस में आ गए तुम्हारे, कैम्प्स में आ गए तुम्हारे, ठीक है। वाइब्रेशंस में हमें क्या पढ़ना होगा, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्ड एंड डैम्ड और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स, ठीक है, ये हमें पढ़ना होगा। ट्रांसिबिलिटी रेशियो पढ़ना होगा, ठीक है, वाइब्रेशन आइसोलेशन पढ़ना होगा, क्रिटिकल स्पीड्स ऑफ शाफ्ट, ये सारे के सारे वाइब्रेशंस के पार्ट हो गए तुम्हारे, ठीक है, सब टॉपिक्स हो गए। अगला आता है गियर्स में हमें क्या पढ़ना होगा, ज्योमेट्री ऑफ टूथ प्रोफाइल, ठीक है, लॉ ऑफ गियरिंग, और क्या हो गया, इनवॉल्यूट प्रोफाइल हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, और हेलिकल एंड स्पायरल
हेलिकल स्पाइरल एंड वॉर्म गियर्स, इनके बारे में पढ़ना होगा हमें गियर्स में। गियर ट्रेन्स में क्या क्या है, गियर ट्रेन्स में क्या है, सिंपल एंड कंपोनेंट इपिसाइक्लिक डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस में क्या क्या है, स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म, टर्निंग मूवमेंट ऑफ एंड कंप्यूटेशंस, बैलेंसिंग ऑफ रिवॉल्विंग एंड रेसिप्रोकेटिव मासेस। ठीक है, इसमें गायरोस्कोप्स इसमें नया ऐड हुआ है, जिसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोप कपल ऑन ऑटोमोबाइल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, और किसके बारे में पढ़ना है, गवर्नर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक इसका है हमारा मैकेनिक्स एंड मशीन्स में। इसमें फ्लाईव्हील नहीं दिया गया, फ्लाईव्हील डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए अगला टॉपिक हमारा 10th टॉपिक है, और इसका कौन सा 4th टॉपिक हुआ तुम्हारे पेपर सेकंड का, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट एंड डॉम, डिजाइन ऑफ मशीन्स का कौन कौन सा टॉपिक है, डिजाइन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग। ठीक है, फेलियर थ्योरीज, फेलियर थ्योरी बहुत जरूरी है हमारे लिए, फेलियर थ्योरीज। ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ एंड एस्ट्रेन डायग्राम। अगला और क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट सच एज, कौन कौन से, रिवेटेड वेल्डेड एंड वोल्टेड जॉइंट, यहाँ पढ़ना है। शाफ्ट कैसे डिजाइन होती है वो पढ़ना है। स्पर गियर्स, रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, बेयरिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कौन से, ब्रेक्स, क्लचेस एंड फ्लाईव्हील भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके पार्ट हो गए, डॉम के पार्ट हो गए, डिजाइन ऑफ मशीन के, या मशीन डिजाइन या डिजाइन ऑफ मशीन। ठीक है, अगला है तुम्हारा 11th टॉपिक, जो कि इसका 5th टॉपिक है। 11th टॉपिक जो कि इसका 5th टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें भी देखो इन्होंने 3 सब्जेक्ट्स दे दिए हैं एक ही में, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया तुम्हारा एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल अलग हो गया, और एक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मेटल कास्टिंग एंड मेटल फॉर्मिंग, ये किसमें मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। मेटल जॉइनिंग, मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल्स ऑपरेशंस, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एफएमएस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये तुम्हारा आ गया इंडस्ट्रियल में। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये सारा का सारा तुम्हारा किसमें चल रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में चल रहा है, सीपीएम, पर्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसको हो गए, इंडस्ट्रियल के हो गए। अब बात करते हैं अपने मेंटेनेंस की, जैसे फेलियर कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक रिलायबिलिटी। ठीक है, फेलियर एनालिसिस, मशीन वाइब्रेशन, डाटा एक्विजिशंस। ठीक है, फॉल्ट डिटेक्शन, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, फील्ड बैलेंसिंग ऑफ रूटर, नॉइस मॉनिटरिंग, वेयर एंड डेब्रिस एनालिसिस। ठीक है, डेब्रिस डिफेक्ट होता है शायद, डेब्रिस डिफेक्ट। ठीक है, सिग्नेचर एनालिसिस, एनडीटी टेक्निक्स इन कंडीशन मॉनिटरिंग। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारे किसके हो गए, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, यानी कि हमारे 3 सब्जेक्ट इसमें हो गए हैं इंक्लूड। ठीक है, अब इसमें देखो 12th वाले में भी 2 टॉपिक हो गए, एक क्या हो गया तुम्हारा मैकाट्रॉनिक्स एंड एक हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट रोबोटिक्स। ठीक है, 2 अलग, ये भी नया टॉपिक ऐड किया है यूपीएससी ने। तो मैकाट्रॉनिक्स में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, आर्किटेक्चर, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की, I&O इंटरफेरेंस, इनपुट एंड आउटपुट कंप्यूटर इंटरफेरेंस, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब रोबोटिक्स की बात करें तो कौन कौन से थे, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, पीजोमेट्रिक एक्सेलेरोमीटर, हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ऑप्टिकल इनकोडर, रिजॉल्वर, इंडक्टो साइन, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, स्टेपर मोटर कंट्रोल सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, कंट्रोल सिग्नल कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, रोबोटिक्स। तो ये सारा का सारा पार्ट इन्होंने मैकाट्रॉनिक्स में ही दे दिया, ये मैकाट्रॉनिक्स का ही पार्ट था, मैंने जो बोला था ना रोबोटिक्स का पार्ट अब स्टार्ट होता है। रोबोटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, रोबोट क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, रोबोट स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, नोटेशन किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं उसको नोटेशन पता होना चाहिए, डायरेक्ट एंड इन्वर्स काइनेमेटिक्स भी पता होना चाहिए, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स एंड आर्म इक्वेशन फॉर
ऑफ 4 एक्सिस स्कालर रोबोटिक, इससे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे इन फर्स्ट पेपर, इन सेकंड पेपर, ठीक। जो ऑब्जेक्टिव सेकंड पेपर होता है स्टेज में, उससे इस तरह के क्वेश्चंस आए थे 2017 में जो भी हुआ था, ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉपिक तुम्हारे किसके थे, पेपर 2 के। अब मैं अपनी अगली वीडियो लाने वाला हूँ, वो किस में होगी, पेपर 1 में, पेपर 1 की होगी, और वो किसके लिए होगी, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं मैं उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमारी जो अब वीडियोज़ आएंगी वो सब्जेक्टिव वाइज आएंगी, यानी कि एक मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स उठा लिया है, तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा, उसके सारे के सब टॉपिक्स। जैसे मैं क्या बताऊंगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में बताऊंगा। जीरो, इसमें क्या क्या कंटेंट होगा, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि जो लास्ट ईयर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो होंगे, और एक कन्वेंशनल क्वेश्चन मैं डेली दूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा, उसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन भी होगा पूरा जो भी, जिसमें भी डेरिवेशंस होंगे वो भी होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के फॉर्म में जो भी आप मुझे सजेशंस देना चाहते हैं वो कमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए इस वीडियो के लिए वो आप कमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की आपके पास कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।